हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सर्कल की सिंपल जनरली उसका रेडियस सेंटर पता करा था। इक्वेशन हमें दी थी, कई बार तो हमें सेंटर रेडियस दिया था हमें इक्वेशन खुद बनानी थी। ऐसे सर्कल के और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस मैं करने जा रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं? 2, -2 एंड 3 एंड 4। जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स का मतलब है कि हमें एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है। जो सर्कल है वो इस पॉइंट से वाई पास कर रहा है। दिस इज अ पॉइंट्स, पॉइंट्स का मतलब दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अगेन 3, 4 से भी पास कर रहा है। विच हैज़ इट सेंटर ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो इसका सेंटर है विच हैज़ इट सेंटर ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो फर्स्ट क्या है, पहले आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की लिखनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंस द इक्वेशन दिस इज अ सर्कल, क्या है सर्कल, वो किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2 and -2। सिंस दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 2 and -2। ठीक है, यहाँ पे x है, वहाँ पे हमने 2 फिल कर देना, यहाँ पे y है, वहाँ पे -2। सिंपली सॉल्व करके आपने f g c एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन ये सर्कल इक्वेशन 3 और 4 से भी पॉइंट पास हो रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी हमारे x है, वहाँ पे आपने 3 पुट करना, यहाँ पे y है, वहाँ पे 4 फिल करना। आपने जी एफ एक साइड थे कांस्टेंट, और जो हमारी जी एफ सी जो हमारी कांस्टेंट वो एक साइड थे। ठीक है, सिंस द सेंटर आल्सो विच हैज़ इट सेंटर ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो भी सर्कल की इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो उनके जो सेंटर है वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की हमने अपनी तरफ से ली थी, तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के सेंटर क्या होते हैं? -g and -f। लास्ट टाइम हमने करा था। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर -g and -f एंड दिस सेंटर्स लाई ऑन दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू, दैट इज यहाँ पे x है, वहाँ पे हमने -g, यहाँ पे y है, वहाँ पे -f पुट करना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के काफ़ी वेज आप जिस मर्जी वे से कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगता है। ठीक है, सो सॉल्व करने के लिए पहले आप ये इक्वेशंस भी ले सकते हो, दोनों उसको एलिमिनेट करके कर सकते हो। ठीक है, सो क्या है, सॉल्व 3 from 2। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, सो क्या बना हमारे पास, c कांस्टेंट वो कैंसिल हो गई, हमारा जो आंसर है वो gf में आ गया और कांस्टेंट टर्म में आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। आल्सो फ्रॉम 4 and 5। अब इस और इस इक्वेशन के, क्योंकि जो दोनों जीएफ में है, ठीक है, सो आप एलिमिनेशन मेथड के साथ कांस्टेंट पहले यहाँ पे अगर मैंने जी को कैंसिल करना है तो इनके कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। लास्ट लोअर क्लासेस में आपने 10th में ऐसे एलिमिनेशन मेथड करा हुआ है। सो आप किसी को भी वेरिएबल सेम करके उसको कटिंग करके किसी और की वैल्यू पता कर सकते हो। अगर हमें f की वैल्यू यहाँ से आ गई तो हम यहाँ किसी में भी जी एफ की वैल्यू पुट करके जी की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से हमारी जी की आ गई। अब हमें एफ़ की भी पता चल गई है, जी की भी पता चल गई, तो मैं किसी में भी, चाहे आप इसमें और चाहे आप इसमें 2 और 3 में पुट करके, किसी में भी एक में पुट करके आप जी और एफ़ की वैल्यू पुट करके सी की ईजिली वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने सी की भी निकाल दी यहाँ से। ठीक है, अब हमें एफ़ की भी पता चल गई है, एफ़ की भी, जी की भी एंड सी की भी। इन तीनों की वैल्यू को आपने ये जनरल जो हमने लेट करी थी इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसी से फिल कर देनी है, और आपको जो भी इक्वेशन सिंपली सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ सर्कल की आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन पता करनी हमने, पासिंग थ्रू 0 0, वो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए और बी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहे हैं। सो दिस इज अ सर्कल। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, हमें पता है दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे ए और बी ऑन इंटरसेप्ट, ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। दैट इज एक्स एक्सिस का मतलब उसके एक्स पे पॉइंट ए है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमने तरफ ए लिया, और वाई पे उसका पॉइंट 0 है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब कि वो वाई एक्सिस पे वो पॉइंट बी है, और एक्स उसका एक्स जो है पॉइंट वो 0 है। ठीक है, सो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें पता है कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंस सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है? ओरिजिन से 0 0 से पास हो रहा है, और मेकिंग और किस से पास हो रहा है? इंटरसेप्ट ए एंड बी। ए की हमने इंटरसेप्ट ए 0 मान लिया एक्स इंटरसेप्ट, और जो वाई वाला था उसको इंटरसेप्ट 0 भी मान लिया। सिंस अ सर्कल, जो जे वाली इक्वेशन है वो 0 0 से भी पास हो रही है, ए 0 से भी पास हो रही है, 0 बी से भी पास हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिस इज जो भी पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स को अपने एक्स वाई की जगह फिल करना है। यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे 0, यहाँ पे वाई है, वहाँ पे भी 0।
ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगेन इस A0 यहाँ पे x है, वहाँ पे a पुट करना, यहाँ पे y है, वहाँ पे आपने 0 पुट करना, ठीक है। ये भी इक्वेशन आपने बना ली। नेक्स्ट 0 भी यहाँ पे इस इक्वेशन में, क्योंकि ये सर्कल इक्वेशन है इसलिए ये सारे पॉइंट्स पास हो रहे हैं। यहाँ पे x है, वहाँ पे आपने 0 फिल करना, यहाँ पे y है, वहाँ पे आपने b पुट करना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 का नाम दे दो। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 फ्रॉम 2, ठीक है, 2 फ्रॉम 3, इससे हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। हमारे जो कैंसिल हो रहा है वो हमारी ये इक्वेशन बन गई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2h इज इक्वल टू 0, दैट इज 2h इज इक्वल टू a स्क्वायर। बच्चे सिंपली जो हमारा a है वो नॉन जीरो, आप ऐसे भी कर सकते हो, a यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है। दैट इज a इज़ नॉन जीरो, a नॉट इक्वल टू 0, ये वाली सारी टर्म हमारी 0 के बराबर है, ठीक है। a माइनस 2h इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जो हमारी h की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, a/2। आल्सो दिस b कॉमन निकाल लो यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली आपने इस और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, तो हमारे b में आ जाएंगे b कॉमन, b माइनस 2k इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज b माइनस 2k इज इक्वल टू 0, हेयर k की वैल्यू b/2 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉन जीरो। और हमारे पास h की भी वैल्यू आ गई, k की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। और इस k की वैल्यू को आपने, ये हमारी k की वैल्यू, इस k की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में फिल कर देना। दैट इज़ जो हमारी r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे h और k और r की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देनी। h की वैल्यू k a/2, k की वैल्यू b/2, r की वैल्यू कितनी है हमारी a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। सो सिंपली आपने वैल्यू सॉल्व करके आप a स्क्वायर k स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हो, b स्क्वायर बाई 4 सिंपली सॉल्व करके इक्वेशन पता कर लेनी है। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल की पता करनी है पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे जो भी हमारी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल की ली है, यहाँ पे x y है, वहाँ पे हमने 2, 4 लिखनी है। एंड सेंटर एंड हैज़ इट सेंटर, जो इसका सेंटर है वो इन दोनों को इंटरसेक्शन ऑफ, जो सर्कल का सेंटर है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट करके बनता है, ठीक है। सो गिवन जो हमें इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व इंटरसेक्ट का मतलब है, इंटरसेक्ट का मतलब कि इनमें से x y की वैल्यूज़ निकालनी है। हम इन दोनों को सॉल्व करके किसी भी मेथड के साथ आप सॉल्व कर सकते हो, बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस, एज यू वांट, ठीक है। किसी से भी जैसे आपको चाहे आप कर सकते हो। और एक्स वाई की हमने वैल्यू निकाली, जो इसका मतलब है इन दोनों को इंटरसेक्ट करके जो भी हमारी वैल्यूज़ एक्स वाई की आती है वो क्या, हमारे सेंटर। दैट इज़ इन दोनों को सॉल्व करके हमारा सेंटर क्या है, एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की -3, दिस इज सेंटर, ठीक है। अब हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट, जैसे ये सर्कल है हमारा, इसका सेंटर क्या आ गया हमारा 1 एंड -3, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, दिस इज़ अ पॉइंट 2 एंड 4, ठीक है। सो आप या तो फिर डिस्टेंस फार्मूला और इन सेंटर और इसके बीच में लगा सकते हो, आर की वैल्यू पता कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर 1 एंड -3। इक्वेशन ऑफ सर्कल की हमने पहले ले ली, दिस इज सेंटर एच एंड के, ठीक है, नॉट एक्स एंड वाई, सेंटर एच एंड के है, दिस इज एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंस ये इक्वेशन 2 एंड 4 से पास हो रही है, यहाँ पे भी एक्स है, वहाँ पे हमने 2, यहाँ पे वाई, वहाँ पे 4, और आर की वैल्यू को पता कर लेना। फिर आर स्क्वायर जो भी हमारी वैल्यू है इसको यहाँ पे फिल करके सिंपली सॉल्व कर इक्वेशन ऑफ सर्कल के आपने पता कर लेनी है स्टूडेंट्स।